मैं लाल मोहम्मद शेख, आप देख रहे हैं पब्लिक चैनल। जैसे कि जानते हो कि चुनाव का माहौल जो है ख़ास करके मुमरा कौसा के अंदर बहुत सर चढ़ के बोल रहा है कि इधर के लोग उधर जा रहे हैं, उधर के लोग उधर आ रहे हैं। ऐसे कुछ एक हमारे साथ जो है यहाँ पर नेहा मैडम है, पहले इनसे ही मैं सवाल करूँगा। नेहा मैडम, आपने ये पार्टी को चुना, नजीमुल्लाह की पार्टी में आप गए, आप इतने साल, जबकि जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में आपने मेहनत की, आपके वालिद साहब भी थे और नईम भाई के साथ में, लेकिन क्या वजह है जो आप नजीब भाई के पार्टी में जाने के लिए आपने एकदम तुरंत फैसला किया और जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़ रहे फटाफट? क्या वजह है ये? आपने क्या जादू की छड़ी है आपने घुमाई है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आफरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस बेटी को, इस बहन को मेरा सलाम। बहुत कलेजा लगता है ये कदम उठाने के लिए जो आज आफरीन ने उठाया। आफरीन ने आज फॉर्म विड्रॉ करके जो मुझे समर्थक दी, ये एक मिसाल है कि ये बहन, ये बेटी, इस बहन और इस बेटी के साथ शाना बाई शाना पूरी तरह ताकत से खड़ी है। और रही बात जो आपने पूछा कि बहुत साल मैं विधायक जी के साथ थी, फिर मैंने नजीब भाई की क़यादत को चुना। कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर से हमें बहुत सारी उम्मीदें होती है। हर घर में झगड़े होते हैं, नाइतफाकियाँ होती है, मिलाप होता है, लेकिन जहाँ खुराफातियाँ, जहाँ शक और जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मुझे ग्रोथ नहीं है, यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, मेरी डिग्निटी को क्वेश्चन किया जाता है, जहाँ मेरी मेहनत को सराहने की जगह इग्नोर किया जाता है, तो नजीब भाई की क़यादत मुझे बेहतर लगी। उस वक्त जो प्लेटफॉर्म और जो नजीब भाई की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का मैंने हाथ थामा, उस दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैं पॉलिटिकल ग्रोथ कर रही हूँ। और देखिए, नजीब भाई ने मुझे बहुत सारी मुझ पर भरोसा किया, मुझे उन्होंने युवती का प्रेसिडेंट चूज़ किया और मेरे जो भी काम, जो भी मसले वार्ड से रिलेटेड रहे, नजीब भाई हमेशा मेरे कामों के लिए, मेरे प्रभाग के लिए, मेरे आवाम के लिए अवेलेबल रहे। तो हर इंसान बनना चाहता है, हर इंसान कुछ करना चाहता है और जब उसको उसके लीडर का साथ मिलता है तो वो हर जंग लड़ सकता है आसानी से। और नजीब भाई मेरे भाई है। आपकी पार्टी, आपकी नेहा, एक मिनट, आपकी पार्टी आने के बाद जैसे कि मुमरा कौसा में आज इतने सालों से हम देख रहे हैं, जबकि मुमरा कौसा में हम लोग का भी एक उम्र गए है। मुमरा कौसा के अंदर जो एक चीज़ बताई जाती है कि नाला है या गटर है, तो क्या यही विकास एक मुमरा कौसा के लिए है कि और भी इससे आगे भी बढ़ के कुछ है? देखिए, वाटर मीटर, गटर, ये बेसिक फैसिलिटीज़ है, लेकिन शहर कब तक वाटर मीटर गटर में उलझा रहेगा? हमारा शहर चाहे तो एक डेवलपमेंट की तरफ अलग रूप बदल सकता है, लेकिन कौन बदलेगा? जो इस शहर के विधायक है वो नहीं चाहते कि एक हमारा तबका, हमारी कौम का तबका फॉरवर्ड हो। वो चाहते हैं हम हमेशा बैकवर्ड रहे। आज देखो, एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं पीछे उन्होंने, आज देखो आप स्पोर्ट्स के मामले में हमको प्लेग्राउंड नहीं मिला, लेकिन खुशी की बात है नजीब भाई के आने के बाद 4 एकड़ का प्लेग्राउंड हमें मिला है। 16 साल के बाद प्लेग्राउंड मिल रहा है। ये प्लेग्राउंड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आफरीन, आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपने इतने साल कांग्रेस में मेहनत किए है और 8-10 साल आपने निकाले, यहाँ से दिल्ली तक भी आपका बुलावा आया, वहाँ तक गए हैं आप। और आपकी दिल की एक ख्वाहिश थी कि आप कांग्रेस से आपको टिकट मिलेगी और आप इलेक्शन लड़ेंगे, और बहरहाल आपके साथ जो भी हुआ वो हमें पता है। लेकिन आपके ज़बानी आप क्या बोलना चाहेंगे और आप ये पार्टी में शामिल हुए तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? टिकट तो यूथ प्रेसिडेंट होने के नाते टिकट आई थी मेरी। प्रदेश यूथ प्रेसिडेंट थी मैं, फिर प्रदेश पदाधिकारी थी। मेरे संघर्ष को देखते हुए मेरे महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों ने, मेरे इंचार्ज ने, अनीस कुरैशी सर ने, आबिद भाई ने, शिवराज मौर्य ने, अजय शिकारा जी ने, सब ने कोशिश की थी कि मेरे को टिकट मिले, पर सिर्फ एक ही इंसान ने मेरा विरोध किया था, वो मुझे पता नहीं था। मैं सोचती थी वो मेरा भाई और बाप की तरह है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पर उन्होंने किया था। कौन विरोध? आप खुल के क्यों नहीं बताया? विक्रांत चौहान जी, उनके दिल में हम युवाओं के लिए इतनी नफरत थी कि हम आगे जाके लीडरशिप ना करें। उनको लगता था कि हम उनके हिसाब से चले। हमारी लीडरशिप को अप्रिशिएट ना करते हुए उन्होंने डिक्टेटरशिप दिखाया। इसीलिए जो राजनीति उन्होंने खेली
फॉर्म भरने से एक दिन पहले ही रात में मेरा एबी फॉर्म आया और उन्होंने छुपा दिया। तो आपका कहना है कि मतलब मेरा एबी फॉर्म आया था, विक्रांत चौहान ने कांग्रेस का पूरा सत्यानाश कर दिया। आपका कहना है? मैं चाहती थी मैं कॉरपोरेशन में जाऊँ, मेरे तैयारी थी, मेरी सब चीज़ें रेडी थी। 2021 से 2020 से मैं तैयारी करी थी, पर उन्होंने जो एंड मोमेंट में मुझे धोखा दिया, अपने टुच्चे से ब्लॉक प्रेसिडेंट के ज़रिए मेरा एबी फॉर्म छुपाया गया। अपने कुछ दुश्मनी कांग्रेस ऑफिस में झगड़े की वजह से, वो गद्दारी के वजह से मैंने सोचा जहाँ मेरे अपने लोग हैं, कम से कम ये इनके नज़र में नफ़रत की भावना तो नहीं होगी मेरे लिए। मुझे लगा कि नॉन मुस्लिम्स लोगों के दिल में बहुत अच्छाई रहती है और बहुत अच्छे भी लोग रहेंगे, पर वो एक अकेला नॉन मुस्लिम था जिसके दिल में आरएसएस और नफ़रत की विचारधारा थी, जो मैं समझ नहीं पाई। अगर समझ जाती तो मैं बच जाती। नॉमिनेशन से मैं अकेली उम्मीदवार नहीं बचती। अगर मैं सोल लड़ना चाहती हूँ मैं अभी भी लड़ सकती थी, पर मेरा अभी 2 घंटा पहले मेरा ये था कि मैं हथियार डाल के जो वोट दूसरों के काटूंगी, वो वोट मैं एक को देके समर्थन जिताऊंगी। मेरी मर्जी, चाहे मैं कोई भी पार्टी के लोग को दूँ। किसी ने ना मुझे खरीदा है, ना मैं किसी के पास बिकी हूँ। मेरा कमिटमेंट नजीमुल्ला सर से ये हुआ था, भाई से, नेहा को भी बताया था कि कॉरपोरेशन में अभी जो भी शास्त्र में जगह होगी वो मेरी होगी। जो भी उनको लगता है चीज़ें वो देंगे, या जो भी चीज़ों से उन्होंने कहा जो सम्मान आपका गया है वो सम्मान इनके पार्टी के थ्रू वो सम्मान मुझे मिला जाए। जफ़र भाई ने भी कहा, उनको भी दुख हुआ, इन सब के लिए सरप्राइज़ है जो मेरे साथ हुआ। ये खुद चाहते थे, क्योंकि इनके साथ मेरी प्रक्रिया चल रही थी नॉमिनेशन की। इनको खुद नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला था, ना जफ़र भाई ना ये। इनको लास्ट मोमेंट में पता चला है कि मेरा एबी फॉर्म चोरी हुआ है। इन्होंने ये नहीं बोला कि तुम छोड़ दो, तुम हमारे साथ हो, पर मेरी खुशी थी तो मैं इनको समर्थन देना चाहती हूँ, मैंने दे दिया। जफ़र भाई, आप चुनाव के मैदान में आज इतने सालों से आप चुनावी एक सियासत जो है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और उत्तर भारतीय ये भी बहुत शब्द आता है। और आज क्या वजह है जो मुमरा कौसा का एक इंसान विधायक नहीं बन सकता है, या मुमरा कौसा के अंदर इतने सारे लोग एक वोट की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं सोचते इसके बारे में? वो यही तो मसला है। यही हमारी आवाम को हम समझाना चाहते हैं कि कौम के अंदर लीडरशिप पैदा करो। कब तक दूसरों के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहोगे, और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। और ख़ासकर हमारी कम्युनिटी के लोगों को तो खासकर लोग दबाना ही चाहते हैं हर तरीके से। उनके साथ हमेशा पक्षपात होते आज चला आ रहा है। हाँ, आप उनकी जिन बड़े नेताओं की गुलामी करेंगे, उनके चादर बिछाएंगे, उनके लिए दरी बिछाएंगे, उनको आपको टिकट मिलेगा। लेकिन आपकी लॉयलिस्ट को आप जितनी भी मेहनत पार्टी के लिए करते हैं, कितनी भी मेहनत कर ले, जान लगा दे, तो आपको नहीं मिलेगा। उसकी मिसाल यूनुस शेख जैसा आदमी है। 2002 से मुझे लगता है राष्ट्रवादी उसमें एसपी शरद पवार साहब की पार्टी में थे। आज देखो उनका क्या हाल है। इसी तरीके के हज़ारों, बबलू शेमना, बबलू सैयद, अयाज बबलू, ऐसी 1000 मिसालें हैं जो खाली इन लोगों से जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाए और उनको एक आश्वासन दिया था कि हम आपको देंगे, टिकट देंगे, लेकिन नहीं दिया, नहीं देते हैं। आज एक चीज़ जफ़र भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से ये लोगों का सवाल है पूरा मुमरा कौसा की जनता के, कि आज एक आदमी चुनाव के मैदान में उतरता है, चुनाव के मैदान में उतरने के बाद वो जीत जाता है, और जीतने के बाद में इतनी सारी उसकी प्रॉपर्टी बना लेता है। ये मुमरा कौसा का एक सिस्टम देखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बता पाऊँगा। वो कैसे बनाते हैं, क्या है, वो उनको अल्लाह ताला जाने, और वो जाने वो कैसे कमाते हैं, क्या करते। नहीं, ये मेरा सवाल नहीं, ये पब्लिक का सवाल है। ये जो लोग बनाए हैं वो लोग जाने। हम लोग तो जिस तरीके से पहले रहते थे आज भी उसी मकाम पर हैं, और अल्लाह ताला ने हमको बहुत सुकून से रखा है। कम से कम कोई हमारे दरवाजे पे हमारा दरवाज़ा नॉक करके पैसे तो मांगने नहीं आता कि हमारा इन्होंने ले लिया है, हड़प कर लिया है, घोटाला किया, या कोई खड़ा होकर के रोड पे तो ये नहीं कह रहा है कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। वो उनका मुकद्दर, वो जाने। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि शहर में साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, आपस में भाईचारगी बरकरार रहनी चाहिए। साफ़ सुथरी राजनीति कैसी होना चाहिए? आपके सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का क्या हुआ ये भी आपको मालूम है, आपके सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का क्या हुआ ये भी। तो साफ़ सुथरी राजनीति कहाँ है? तो हम यही तो चाहते हैं कि आमदार साहब से भी लोग सवाल करें। आप आमदार से सवाल करिए कि भाई इस तरीके की हरकत क्यों हुई, आप तो यहाँ के जिम्मेदार थे, आप आमदार थे। उसके बावजूद भी शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अब की इनकी झांसे बहकावे में नहीं आवे, जात पात की राजनीति में नहीं आवे। घड़ी की निशानी को याद रखें। आपके हर पैनल में 4-4 कैंडिडेट खड़े हैं,
चारों पे जहाँ जहाँ मशीन होगी उस पर जा कर के वोट दें। और हम इंडिविजुअल लड़ रहे, अकेले लड़ रहे, हमारा किसी से कोई समर्थन नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि जाफ़र भाई ने एक बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है। बहरहाल मैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ